प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। एक और समय परमेश्वर ने हमें दिया कि मिलकर हम कुछ समय परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। पवित्र कलाम बाइबल में यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय से एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके अनुयायी लोग हैं, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। यीशु मसीह उन लोगों को दिलासा दे रहे, ढांढस दे रहे और कह रहे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों व्याकुल नहीं हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक रहने का स्थान तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यीशु मसीह, बाइबल कहती है, इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में चला गया। वह मरा तो सही, मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया। और यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आने वाला है। लेकिन जब तक वो नहीं आए, वह अपने अनुयायियों के लिए, अपने लोगों के लिए उनके रहने का एक स्थान, एक घर तैयार कर रहा है, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जब वे संसार को छोड़ें, उसके साथ उस स्वर्ग में, उस घर में रह सकें। मेरे प्रियो, हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, अर्थात जो यीशु मसीह के पीछे चलते, यीशु पर विश्वास रखते, उनके लिए एक घर तैयार कर रहा है। और यदि हम इसी पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका पहले पद से पढ़ें तो पवित्र कलाम वहाँ पर बाइबल कहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। पौलुस ने भी यही बात कही कि जब हमारा पृथ्वी पर के डेरा सरी का ये घर, अर्थात ये शरीर गिराया जाएगा, तब हमें एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। मेरे प्रियो, इस संसार से जाने के बाद एक और घर परमेश्वर हमारे लिए देगा। एक और घर के प्रबंध परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, जिसमें हम जाकर रहेंगे। और बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कही। क्यों व्याकुल ना हो? जबकि गतसमनी के बाग में यीशु मसीह क्रूसीफाई होने से पहले, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, उसका स्वयं का मन व्याकुल है। गतसमनी के बाग में वह गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। बाइबल कहती मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, क्योंकि मेरे पकड़वाए जाने का समय आ पहुँचा है। वह भयानक दर्द, भयानक वेदना में से होकर गुजरा। लेकिन तो भी यीशु कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब ये है प्रियो, संसार में हम हैं तो हमें व्याकुलताएं आएंगी, हमें तकलीफें आएंगी, हमें समस्याएं आएंगी। कई बार लोग हमारे विरुद्ध में जब बातें करें, यीशु चाहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आएंगी तो सही, लेकिन तो भी हम घबराएं नहीं, डरे नहीं, भयभीत ना हो, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो जाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब लोग शिकायत करें तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में बातें करें तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब लोग तुम्हारे विषय में नाना प्रकार के दोष और आरोप लगाएं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों व्याकुल ना हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु मसीह पर विश्वास करें। इस संसार में हमें व्याकुलता है, हमें दुख है, हमें क्लेश है, हमें संकट है, हमें मुसीबत है, लेकिन जिस दिन ये संसार छोड़कर हम जाएंगे और उस जगह में जो यीशु मेरे और आपके लिए तैयार कर रहे हैं हम पहुंचेंगे, वहां दुख नहीं होगा मेरे प्रिय लोगों, वहां निराशाएं नहीं होंगी, वहां रोग और बीमारियां नहीं होंगी, वहां दर्द और पीड़ाएं नहीं होंगी, वहां दोष लगाने वाला नहीं होगा, वहां बुराई बोलने वाला नहीं होगा, वहां दुष्ट नहीं होगा। और बाइबल कहती वहां केवल और केवल आनंद ही आनंद होगा। जो घर यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है, जो जगह यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है, एक दिन हम उस जगह में जाएंगे प्रिय लोगों, एक दिन हम उस घर में जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। इसलिए जब तक संसार में है, दुख आए तो निराश नहीं हो जाना, समस्याएं आए तो व्याकुल नहीं हो जाना,
लोग जब दोषारोपण करें, व्याकुल नहीं हो जाना। लोग नाना प्रकार के आरोप लगाएं, व्याकुल नहीं हो जाना। जिस दिन हम संसार छोड़कर जाएंगे, हमारे लिए एक नया घर प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं, हमें उसमें प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। परंतु ये आसान नहीं होगा। ये आसान नहीं होगा कि हम अपने नए घर में बड़े आसानी रूप से प्रवेश कर जाएं। उसके लिए हमें कुछ करना होगा प्रिय लोगों। उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, हमें प्रार्थना करनी होगी, और उसके लिए जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया है, वो आज्ञाओं का पालन करना होगा, तो ही हम उस घर में प्रवेश कर पाएंगे। उस घर में प्रवेश करने के लिए मुझे और आपको क्या करना होगा, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देख लेते हैं। यदि हम बाइबल के प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 14 पद से पढ़ें, तो बाइबल कहती, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, अपना मन फिरा लेते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपनी बुराइयों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को दूर कर देते हैं और पवित्रताई का जीवन जीते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। केवल ऐसे लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसे लोग ही परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए उस घर के भीतर प्रवेश करेंगे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। परंतु जो अपने वस्त्रों को नहीं धोएंगे, वे उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते धन्य हैं वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। बहुत जरूरी मेरे प्रिय लोगों, हम अपने वस्त्रों को क्या करें, धो लें। और बाइबल आगे कहती है, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से प्रवेश करके नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते मतलब ये संसार में घूमने वाले कुत्ते नहीं। कुत्ते का मतलब है कुत्ते जैसा स्वभाव और व्यवहार करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में, अर्थात उस घर में जो यीशु मसीह उनके लिए तैयार कर रहा है, प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने पापों को मानते कि प्रभु हमें माफ कर, हमने पाप किए, हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, परंतु फिर जाकर हम क्या करने लगते हैं, पाप करने लगते हैं। ऐसे वाले लोग उस घर में, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सो बाइबल कहते पर कुत्ते, टोहने और बेविचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। हर एक टोना करने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला, व्यभिचार करने वाला, जादू टोने करने वाला, पाप करने वाला, गलत करने वाला, वह स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा, लेकिन वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा जो अपने वस्त्रों को धो लेता है। इसलिए यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। प्रियो, हम अपने पापों को माने, अपने गुनाहों को माने और हमारा मन व्याकुल ना हो। जब हम संसार में रहते, कई उतार, कई चढ़ाव हमारे जीवन में आते, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, उस समय हमारा मन व्याकुल ना हो। हम यीशु पर विश्वास रखें। यीशु हमारे लिए एक जगह, एक घर तैयार कर रहा है। जिस दिन हम संसार छोड़ेंगे, हम अपने नए घर में प्रवेश करेंगे और वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ रोना नहीं होगा, वहाँ केवल आनंद ही आनंद होगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।